हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एनवायरनमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड हाउ आवर एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट क्या है? हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं वो सारी हमारा एनवायरनमेंट है। जैसे अगर हम रूम में बैठे हैं तो रूम में हमें टेबल दिखाई देता है, चेयर दिखाई देती है, बेड दिखाई देता है, उसके बाद कर्टन्स हैं, अलमीरा है, फ़ैन है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारा एनवायरनमेंट है। घर से बाहर निकलते हैं तो हमें मंदिर दिखाई देता है, तालाब, पेड़ पौधे, बहुत सारी बिल्डिंग्स, ये जितने भी ट्रीज़ दिखाई देते हैं ये सारे के सारे हमारा इन्वायरमेंट कहलाते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इसी से हमारी ज़िंदगी चलती है। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीद, जो हम सांस लेते हैं, हवा मिलती है वो इन्वायरमेंट से मिलती है। पीने के लिए पानी इन्वायरमेंट से मिलता है। खाने के लिए जो हमें अनाज है वो इन्वायरमेंट से मिलता है। तो ये हमारा बेसिक सपोर्ट सिस्टम है। तो ये हो गई इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। नेक्स्ट है कि हमारा इन्वायरमेंट चेंज क्यों हो रहा है। तो हम चेंज कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट को, अपने वातावरण को हम चेंज कर रहे हैं। जो खूबसूरती है, कुदरती खूबसूरती है, उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कारें बना रहे हैं, पेड़ों को काट काट कर बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं। तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन्वायरमेंट को चेंज कर देते हैं। तो ये लेसन जो है आपका, ये एक बच्चे की स्टोरी से स्टार्ट होता है। उसका नाम है रवि। वो छुट्टियां काट कर जब वापस स्कूल में आया तो उसने देखा कि स्कूल के पास जो एक प्लेग्राउंड था जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, वो प्लेग्राउंड में अब खुदाई चल रही है। और उसको पता चलता है कि यहाँ पर तो कोई बिल्डिंग बनने वाली है। तो वो बड़ा परेशान हो जाता है, वो उदास हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे तो हम खेलते थे, इतने सुंदर सुंदर यहाँ पे पेड़ पौधे लगे थे और बहुत प्यारे प्यारे फूल खिले होते थे। तो अब यहाँ पे तो बिल्डिंग बन रही है, अब हम कहाँ खेलेंगे। तो फिर वो अपनी टीचर से पूछता है कि ये इन्वायरमेंट क्या होता है। तो फिर टीचर बताते हैं कि ये जितनी भी सारी चीज़ें, लोग हमारे आसपास हैं, वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट हैं। पहला है नेचुरल, दूसरा ह्यूमन मेड और तीसरा है ह्यूमन यानी कि हम खुद। तो पहले नेचुरल पे देखते हैं। नेचुरल में हमारे पास आता है सबसे पहले वाटर, दूसरा आता है हमारे पास हवा यानी कि पहला पानी, दूसरा हवा, तीसरा ज़मीन जिस पर हम अपना घर बनाते हैं, और चौथा है सारी लिविंग थिंग्स यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स। फिर हम देखते हैं कि ह्यूमंस ने क्या बनाया है यानी कि इंसान ने क्या बनाया है। तो इंसान ने क्या बनाया है? तो सबसे पहले है बिल्डिंग्स, उसके बाद पार्क, पुल, सड़कें, इंडस्ट्रीज़, कारखाने। इंडस्ट्रीज़ क्या आ गई? कारखाने, मॉन्यूमेंट्स, बड़ी बड़ी इमारतें, जैसे कि देखने वाली चीज़ें जो होती हैं हमारे पास, जैसे है ताजमहल। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन ने बनाई हैं। अब तीसरा कंपोनेंट आता है ह्यूमन यानी कि हम। पहले आ गया इंडिविजुअल यानी कि हम, फिर आ गई हमारी फैमिली, हमारा परिवार, फिर आ गई हमारी कम्युनिटी, हमारा समाज, फिर हमारा धर्म, फिर हमारे स्कूल, फिर बाज़ार, और हमारे देश में क्या हो रहा है, किसका शासन है, कोई राजा है या हम अपना जो प्रतिनिधि है या अपना लीडर वो खुद चुनते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर क्या बनता है? हमारा इन्वायरमेंट बनता है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में हम क्या लिख सकते हैं? द प्लेस, द पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ इज़ इन्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, कि हमारे लिए इन्वायरमेंट ज़रूरी क्यों है। तो इन्वायरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट प्रोवाइड्स बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ।
ज़िंदा रहने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो हमें इन्वायरमेंट से ही मिलती हैं, जैसे हवा, पानी, खाना और ज़मीन। थर्ड क्वेश्चन है हाउ आवर इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग। तो चेंज कौन कर रहा है? हम ह्यूमंस चेंज कर रहे हैं अपने वातावरण को अपनी ज़रूरतों के लिए। आवर इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग बिकॉज ह्यूमंस मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड सर्वाइवल।